परम आदरणीय दीदी प्रोफेसर शशि तिवारी जी एवं अन्य सभी विद्वजन, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है कालिदास साहित्य में तप की अवधारणा, वैदिक आधार। महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ में तप शब्द का प्रकाशन करने वाली तीन धातुएं संताप, ऐश्वर्य एवं दाह अर्थों में संकलित की हैं। वैदिक साहित्य में तप के उदाहरण प्रचुरतया प्राप्त होते हैं। वेद में तप मानसिक तप, वाचिक तप एवं शारीरिक तप के अंतर्गत दृष्टिगोचर होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आंतरिक विकारों से प्रभावित होकर दुर्भावों को उत्पन्न नहीं होने देना तथा दैवी भावों के द्वारा आसुरी वृत्तियों को नष्ट करते रहना ही मानसिक तप है। ऋग्वेद में आंतरिक शत्रुओं को अग्नि के समान दग्ध करने का उल्लेख है। एक स्थान पर विद्वान तपस्वी को अज अर्थात आत्मा को ज्ञान एवं विवेक रूप तप से तपाने की प्रेरणा की गई है। अजो भागस तपसा तम तपस्व, तमते सोचिस तपतु तमते अर्चि इत्यादि। तप द्वारा आंतरिक वृत्तियों की शुद्धि होने पर तपस्वी को जन्मांतर में तपस्या में रत माता पिता उपलब्ध होते हैं। ऐसा तपस्वी व्यक्ति ऋषि रूप गुरुजनों को प्राप्त करता है। यजुर्वेद में ऊर्ध्व चेता होकर तप करने की प्रेरणा प्रदान की गई है। गीता के अनुसार मन एवं बुद्धि को शांत, पवित्र एवं प्रसन्न रखना चाहिए। मौन का आचरण करना तथा भाव संशुद्धि को तप कहा जाता है। सत्य भाषण, मितभाषण, प्रिय बोलना तथा शास्त्रोक्त शुद्ध विचारों में वाणी का प्रयोग करना, असत्य या छल युक्त वचन का प्रयोग न करना इत्यादि वाचिक तप हैं। ऋग्वेद के अनुसार तपस्वी अपनी ओजस्वी वाणी के विरुद्ध वाणियों एवं कष्ट देने वाली वाणियों को दबा देता है। वो पिता के समान इस जगत की श्रेष्ठ शक्तियों में वृद्धि करता है। ऐसे तपस्वी की सभी प्रशंसा करते हैं। वाचिक तप के विषय में गीता का कथन है कि उद्वेग युक्त वाक्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य, हित एवं प्रिय बोलना तथा स्वाध्याय का आश्रय करना ये वांग्मय तप कहलाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। तीसरे प्रकार का तप शारीरिक तप है। शीतलता, उष्णता, वर्षा आदि को सहन करने की शक्ति, दुख आदि के द्वंद्वों को सहना तथा आसन, प्राणायाम आदि शारीरिक तप के लक्षण हैं। ऋग्वेद के अनुसार योग साधनों का निरंतर अभ्यासी व्यक्ति ही परमात्मा के आनंद को धारण कर सकता है। तप के द्वारा मानव शरीर हर प्रकार की कठिनाई को सहन करने में समर्थ हो जाता है। ब्रह्मचारी समिधा मेखलया शमेण लोकांस तपसा पेपरती। यजुर्वेद के अनुसार मनुष्य का शरीर योग यज्ञ का साधन है। शारीरिक तप के लिए अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य शांति के लिए तप करे, अत्याचार से किसी को ना सताए। यजुर्वेद में तप के विषय में पर्याप्त विवेचन किया गया है। गीता के अनुसार देव, द्विज, गुरुजनों एवं विवेकशील लोगों का आदर करना, शुद्ध सरल व्यवहार रखना, ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप की श्रेणी में आते हैं। सामवेद में कहा गया है कि तपस्वी तप के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है तथा तपस्वी व्यक्ति की रक्षा करता है। जो व्यक्ति परमात्मा को तप एवं सत्य से देखता है उसे आत्मा में ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ऋग्वेद में यह कहकर तप का महत्व प्रतिपादित किया गया है कि सृष्टि के आरंभ में ऋत एवं सत्य के पश्चात तप की उत्पत्ति हुई। ऋतम च सत्यम चाभिद्धा तपसोऽध्य जायत। योग निर्दिष्ट नियमों में तप का महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि पतंजलि का कहना है कि तप द्वारा अशुद्धि का नाश हो जाने से काय सिद्धि एवं इंद्रिय सिद्धि प्राप्त होती है। काय इंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात् तपसः। तप के परिनिष्ठित हो जाने से चित्त के मलों का नाश हो जाता है। फलस्वरूप इंद्रियों की सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं, यथा दूर से सुनना, दूर से देखना इत्यादि। तप का तप शब्द के द्वारा ही कालिदास ने 130 बार उल्लेख किया है। रघुवंश में राजा रघु कौत्स से उनके गुरु बरतंतु का समाचार पूछते समय उनके तप की निर्विघ्नता के विषय में जानना चाहते हैं। राजा दिलीप रानी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के समीप अनेक तपस्वी जनों को हाथ में समिधा, कुश एवं फल लिए हुए संध्याकालीन अग्निहोत्र के लिए आश्रम को लौटते हुए देखते हैं। महर्षि वशिष्ठ के ने आश्रम में आए हुए राजा दिलीप को रात के समय सोने की आज्ञा देते समय व्रत के योग्य वन्य कंदमूल का भोजन एवं चटाई का ही प्रबंध किया। यद्यपि महर्षि अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा के योग्य राजसी भोजन की व्यवस्था करने में सक्षम थे। रघुवंश के अष्टम सर्ग में ही तृणबिंदु नामक ऋषि के कठोर तप का उल्लेख है।
रघुवंश के दशम सर्ग में देवताओं द्वारा विष्णु की स्तुति में कहा गया है कि वे नर नारायण के रूप में तप करते हैं। इसी सर्ग में रावण के तप से ब्रह्मा के प्रसन्न होने का उल्लेख हुआ है। धातारम तपसा प्रीतम ययाचे सही राक्षसः। रघुवंश के त्रयोदश सर्ग में अत्रि मुनि के तप का इतना प्रभाव है कि उस तपोवन में सिंह आदि हिंसक पशु भी सीधे साधे हो गए हैं। वनम तपः साधनम एतत् इत्यादि। रघुवंश के चतुर्दश सर्ग में श्री राम के तपस्वी वेश का उल्लेख हुआ है। इसी सर्ग में सीता जी के द्वारा अनेक तपस्विनियों को शरण देने का उल्लेख हुआ है। इन तपस्विनियों के पतियों को राक्षसों ने मार डाला था। इसी सर्ग में सीता जी द्वारा भगवान सूर्य का तप करने का संकल्प वर्णित है। साहम तपः सूर्य निविष्ट इत्यादि। कुमार संभव में जब पार्वती जी को उनकी माता ने तपस्या करने से रोका, तब उनका नाम उमा पड़ गया। उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा इति। भगवान शंकर कस्तूरी की गंध से सुगंधित हिमालय के सुंदर शिखर पर तप करने लगे। सकृतिवासा तपसे यतात्मा इत्यादि। सभी तपों के स्वयं फलदाता शिव जी अपनी ही मूर्ति अग्नि को समिधाओं से समिध कर तप करने लगे। स्वयं विधाता तपसः फलानाम केनापि कामेन तपश्चचार। तारकासुर की तपस्या से सारा संसार जल न जाए, इस कारण से ब्रह्मा जी द्वारा उसे वरदान दिया गया। वरेण शमितम लोकानलम दग्धुम ही तत्तपः। इंद्र के द्वारा आहूत कामदेव के कथन में बड़ी तपस्याएं शब्द का उल्लेख हुआ है। नितांत दीर्घ जनिता तपोभी। कामदेव के प्रति इंद्र का कथन है कि शत्रुओं ने उनमें वज्र की धार को अपने तप के द्वारा कुंठित कर दिया है। वज्रम तपोवीर महत सुकुंठम इत्यादि। कामदेव के सहायक वसंत के उस वन में प्रवेश का उल्लेख है जहाँ संयमी मुनि तप एवं समाधि में संलग्न है। तस्मिन वने संयमिनाम मुनीनाम तपः समाधे प्रतिकूलवर्ती। तप में बाधा डालने वाले कामदेव को तृतीय नेत्र से भस्म करके तपस्वी महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। तमाश विघ्नम तपसस तपस्वी इत्यादि। चतुर्थ सर्ग में जब धर्म ने ब्रह्मा जी से सृष्टि के रक्षार्थ कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना की, तब ब्रह्मा जी ने उपाय स्वरूप पार्वती जी से तप द्वारा प्रसन्न महादेव जी के साथ उनका विवाह बताया। परिणेष्यति पार्वतीम तदा तपसा इत्यादि। रघुवंश में तमसा नदी के तट पर राजा दशरथ द्वारा अनेक तपस्वियों के आश्रम देखे गए। शम फले नमुचा तपस्वी गाढ़ाम इत्यादि। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा श्री सीता जी को तपोवन के प्राणियों के विषय में बताया गया है कि तपस्वी जनों के संसर्ग से यहाँ के वन्य पशु अत्यंत सीधे हो गए हैं। तपस्वी संसर्ग विनीत सत्वे तपोवने वीत भयावसास्मिन। महर्षि वाल्मीकि द्वारा सीता जी से कहा गया कि तमोगुण मिटाने वाली जिस तमसा नदी के तट पर तपस्वी लोग सदा रहते हैं, उसी में स्नान करके वे उसकी रेती पर देवताओं की पूजा करें, जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा। रघुवंश में राजा अतिथि के द्वारा विघ्नों से तपस्वी जनों के तप की रक्षा की गई। तपो रक्षण इत्यादि। रघुवंश के 19वें सर्ग में संयमी राजा सुदर्शन तीर्थ जल के आगे बावलियों को, भूमि पर बिछे हुए कुश से आगे राजसी पलंग को तथा कुटिया के आगे बड़े बड़े भव्य भवनों को भूल गए और फल की इच्छा छोड़कर तप करने लगे। तत्र तीर्थ सलिलेन इत्यादि। तप में बाधा डालने वाले कामदेव पर महादेव को इतना क्रोध आया कि उनकी चढ़ी हुई भौहों वाला नेत्र बड़ी कठिनाई से देखा जा सकता था। तभी उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उसमें से सहसा धधकती हुई आग की लपटें निकलने लगी। तपाह परामर्श विवृद्ध इत्यादि। अभिज्ञान शाकुंतल में राजा दुष्यंत के तप के विषय में कहा गया है कि प्रजा की रक्षा करके ये राजा नित्य तप ही करते हैं। रक्षा योगादयम अपि तपः प्रत्यहम संचिनोति। राजा के द्वारा कहा गया है कि मैं तपस्वियों की शक्ति को भली भांति जानता हूँ। जाने तपसो वीर्यम। अभिज्ञान शाकुंतल में महाकवि के द्वारा दुर्वासा मुनि के लिए तपोधन शब्द का प्रयोग किया गया है। तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम। पार्वती जी के द्वारा तप करते समय वहां के पशु पक्षियों ने अपने पिछले परस्पर वैर का त्याग कर दिया। वहां के वृक्ष फल फूल से इतने भर गए थे कि वहां पहुंचे हुए अतिथि जो चाहते थे उन्हें वही मिल जाता था। उस नवीन पर्णकुटी में सदा हवन की अग्नि जलती रहती थी। इन कारणों से वो तपोवन पवित्र हो गया। तप में संलग्न पार्वती जी ने जब ये देखा कि इन प्रारंभिक नियमों से काम नहीं बनता, तब उन्होंने अपने शरीर की कोमलता का विचार त्याग कर अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। पार्वती जी ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर अग्नियां जलाकर उन्हीं के मध्य खड़ी रहती थीं और आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करने वाले सूर्य के प्रकाश को भी जीत कर वे सूर्य की ओर निरंतर देखती रहती थीं। इस प्रकार महाकवि कालिदास के साहित्य का अनुशीलन करने पर यह ज्ञात होता है
कि उनके साहित्य में प्रयुक्त तप का वैदिक आधार सिद्ध होता है। इस शोध पत्र में 53 रेफरेंसेस हैं। समय की सीमा है, इसलिए इतना ही। ओम शम। धन्यवाद।